कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हम लोग सुने कि राजा नृग के चले जाने पर दो शब्दों का प्रयोग हुआ है। उस पर ज़्यादा ध्यान दो कि ब्राह्मण के परम प्रेमी पहला शब्द और धर्म के आधार दूसरा शब्द। ब्राह्मण के परम प्रेमी, धर्म के आधार देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण ने क्षत्रियों को शिक्षा देने के लिए वहाँ उपस्थित अपने कुटुंब के लोगों से कहा। क्या कहा कि जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी हैं वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। राजा नृग की कथा यही ना है जी कि एक गलती इनसे नहीं हुई, राजा नृग से नहीं हुई। एक गाय किसी ब्राह्मण का इनके दान वाले गाय में घुस गया था, यही न हुआ था। तो भगवान कह रहे हैं कि जो लोग अग्नि के समान तेजस्वी जैसे राजा नृग, वे भी ब्राह्मणों का थोड़े से थोड़ा धन हड़प कर नहीं पचा सकते। फिर जो अभिमानवश झूठ मूठ अपने को लोगों का स्वामी समझते हैं, ये क्षत्रिय लोग, वे राजा तो क्या पचा पाएंगे। मैं हलाहल विष को विष नहीं मानता, भगवान कह रहे हैं, क्योंकि उसकी चिकित्सा होती है। वस्तुतः ब्राह्मणों का धन ही परम विष है। उसको पचा लेने के लिए पृथ्वी में कोई औषधि नहीं है, कोई उपाय नहीं है। हलाहल विष केवल खाने वालों का ही प्राण लेता है, और आग भी जल के द्वारा बुझाई जा सकती है, परंतु ब्राह्मण के धन रूप अरण्य से जो आग पैदा होती है वह सारे कुल को समूल जला डालती है। ब्राह्मण के धन रूप अरण्य से जो आग पैदा होती है वह सारे कुल को समूल जला डालती है।
ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए, तब तो वह भोगने वाले, उसके लड़के और पौत्र, इन 3 पीढ़ियों को ही चौपट कर देता है। ब्राह्मण का धन यदि उसकी पूरी पूरी सम्मति लिए बिना भोगा जाए, तब तो वह भोगने वाले, उसके लड़के और पौत्र 3 पीढ़ियों को ही चौपट कर देता है। परंतु यदि बलपूर्वक हट करके उसका उपभोग किया जाए, तब तो पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां, जो हमारे मर गए उनका पूर्व पुरुषों की 10 पीढ़ियां और आगे की भी 10 पीढ़ियां नष्ट हो सकती, आगे की भी 10 पीढ़ियां नष्ट हो जाती है। जो मूर्ख राजा अपनी राजलक्ष्मी के घमंड से अंधे होकर ब्राह्मणों का धन हड़पना चाहते हैं, समझना चाहिए कि वे जानबूझकर नरक में जाने का रास्ता साफ कर रहे हैं। वे देखते नहीं कि उन्हें अधःपतन के कैसे गहरे गड्ढे में गिरना पड़ेगा। जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है। अब तीसरी बात, ये तो धन हड़पने की बात हुई, और जिन उदार हृदय और बहुकुटुंबी ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ली जाती है। उदार हृदय, ध्यान दो, अब बहुकुटुंबी ऐसे ब्राह्मण, उनकी अगर वृत्ति छीन लोगे तो उनके रोने पर, उनके आंसू की बूंदों से धरती के जितने धूलिकण भींगते हैं, उतने वर्षों तक ब्राह्मण के स्वत्व को छीनने वाले उस उच्छृंखल राजा और उसके वंशजों को कुंभीपाक नरक में दुख भोगना पड़ता है। जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति, उनकी जीविका के साधन छीन लेते हैं, इससे पहले वाले में था कि ब्राह्मणों की वृत्ति छीन ले, अब हो गया कि जो मनुष्य अपनी या दूसरों की दी हुई ब्राह्मणों की वृत्ति, उसकी जीविका के साधन छीन लेते हैं, वे 60,000 वर्ष तक विष्ठा के कीड़े होते हैं, पैखाना का कीड़ा बन जाता है। इसीलिए मैं तो यही चाहता हूँ कि ब्राह्मणों का धन कभी भूल से भी मेरे कोप में न आए, क्योंकि जो लोग ब्राह्मणों के धन की इच्छा भी करते हैं, उसे छीनने की बात तो अलग रही, खाली इच्छा अगर कर दिया तो वे इस जन्म में अल्पायु हो जाते हैं, शत्रुओं से पराजित होते रहते हैं और राज्य भ्रष्ट हो जाते हैं, और मृत्यु के बाद भी वे दूसरों को कष्ट देने वाले सांप ही होते हैं। इसलिए मेरे आत्मियों, भगवान अपने सभी सगे संबंधियों को समझा रहे हैं कि मेरे आत्मियों, यदि ब्राह्मण अपराध करे, क्योंकि वही लोग गए थे भगवान कृष्ण को बुलाने के लिए, उन्हीं का पोता गया था, बेटा गया था, कि देखिए कौन सा नृग को गिरा हुआ है। तो भगवान कह रहे हैं कि यदि ब्राह्मण अपराध करे तो भी उससे द्वेष न मत करना, वह मार ही क्यों न बैठे, या बहुत सी गालियां या साप ही क्यों न दे दे, उसे तुम लोग सदा नमस्कार ही करो। जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से, भगवान कह रहे हैं कि जिस प्रकार मैं बड़ी सावधानी से तीनों समय ब्राह्मणों को प्रणाम करता हूँ, सुबह दोपहर शाम, वैसे ही तुम लोग भी किया करो। जो मेरी इस आज्ञा का उल्लंघन करेगा उसे मैं क्षमा नहीं करूँगा, दंड दूंगा। यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वह अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अधःपतन के गड्ढे में
डाल देता है। इसीलिए कहते हैं भगवान की मूर्ति और ये वो कहीं गिर गई या कोई उठा के लिया, कौन ब्राह्मण का था हम लोग क्या जानेंगे। तो सुनो इसको, यदि ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए, ब्राह्मण शालिग्राम भगवान किसी का, ब्राह्मण के धन का अपहरण हो जाए तो वह अपहृत धन उस अपहरण करने वाले को अनजान में उसके द्वारा यह अपराध हुआ हो तो भी अधःपतन के गड्ढे में डाल देता है। जैसे ब्राह्मण की गाय ने अनजान में ही उसे लेने वाले राजा नृप को नरक में डाल दिया था। परीक्षित, समस्त लोगों को पवित्र करने वाले भगवान श्री कृष्ण द्वारिका वासियों को इस प्रकार उपदेश देकर अपने महल में चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, भगवान बलराम जी के मन में ब्रज के नंद बाबा आदि स्वजन संबंधियों से मिलने की बड़ी इच्छा और उत्कंठा थी। अब वे रथ पर सवार होकर द्वारिका से नंद बाबा के ब्रज में आए। इधर उनके लिए ब्रजवासी गोप और गोपियाँ भी बहुत दिनों से उत्कंठित थी। उन्हें अपने बीच में पाकर सबने बड़े प्रेम से गले लगाया। बलराम जी ने माता यशोदा और नंद बाबा को प्रणाम किया। उन लोगों ने भी आशीर्वाद देकर उनका अभिनंदन किया। यह कहकर कि बलराम जी तुम जगदीश्वर हो, अपने छोटे भाई श्री कृष्ण के साथ सर्वदा हमारी रक्षा करते रहो। उनको गोद में ले लिया और अपने प्रेमाश्रुओं से उन्हें भिगो दिया। इसके बाद बड़े बड़े गोपों को बलराम जी ने और छोटे छोटे गोपों ने बलराम जी को नमस्कार किया। वे अपनी आयु, मेल जोल और संबंध के अनुसार सबसे मिले जुले। ग्वाल वालों के पास जाकर किसी से हाथ मिलाया, किसी से मीठी मीठी बातें की, किसी को खूब हंस हंस कर गले लगाया। इसके बाद जब बलराम जी की थकावट दूर हो गई, वे आराम से ले बैठ गए। तब सब ग्वाल उनके पास आए। इन ग्वालों ने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण के लिए समस्त भोग, स्वर्ग और मोक्ष तक त्याग रखा था। बलराम जी ने जब उनके और उनके घर वालों के संबंध में कुशल प्रश्न किया, तब उन्होंने प्रेम गदगद वाणी से उनसे प्रश्न किया, बलराम जी, वसुदेव जी आदि हमारे सब भाई बंधु कुशल हैं ना? अब आप लोग भी स्त्री पुत्र आदि के साथ रहते हैं, बाल बच्चेदार हो गए हैं, क्या कभी आप लोगों को हमारी याद भी आती है? यह बड़े सौभाग्य की बात है कि पापी कंस को आप लोगों ने मार डाला, अपने सुहृद संबंधियों को बड़े कष्ट से बचा लिया। यह भी कम आनंद की बात नहीं है कि आप लोगों ने और भी बहुत से शत्रुओं को मार डाला या जीत लिया और अत्यंत सुरक्षित किले में आप लोग निवास करते हैं। परीक्षित, भगवान बलराम जी के दर्शन से, उनकी प्रेम भरी चितवन से गोपियाँ निहाल हो गई और उन्होंने हंसकर पूछा, क्यों बलराम जी, नगर नारियों के प्राण वल्लभ श्री कृष्ण अब सकुशल तो है ना? श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे